A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ एमन भट्ट। नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव बानू खान में खसरा से 2 बच्चे जाँ बहक। दोनों बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इलाके में खसरा से मजीद हलाकतों का खदशा। वर्षा ने महकमा सेहत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि खसरा पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि बच्चे इस खसरा से बच सकें। जोही का चवाही बांदी पुलिस का कारनामा, 50,000 रिश्वत ना देने पर पुलिस का 14 साला नौजवान पर बाप के सामने बुरहाना तशद्दुद। वर्षा प्रेस क्लब के सामने पहुंच गए। वर्षा का कहना था कि पुलिस को रिश्वत ना देने पर पुलिस ने चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाने समेत FIR दाखिल करके थाने में बंद कर दिया। वर्षा ने वजीर आला सिंध, IG सिंध और SSP दादू से मुतालबा किया कि पुलिस की नाजायजियों के खिलाफ नोटिस लिया जाए। लाड़काना में बिजली के पोल पर छतरे हुए बिजली के करंट से 35 साला शख्स जख्मी होकर गिर गया। जख्मी मोहम्मद शफीक को तशवीशनाक हालत में मकामी लोगों ने चांटका अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्षा का कहना था कि मोहम्मद शफीक बिजली के खंभे पर बिजली की तार लगाने के लिए चढ़ रहा था, जहां से बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। A1 टीवी की खबर पर एक्शन, महकमा सेहत सिंध को होश आ गया। ठुल में खसरा वबा के रोकथाम के लिए महकमा सिंध और प्रोजेक्ट डायरेक्टर EBA सिंध के ताउन से ठुल में कैंपिंग करके टीके लगाने का फैसला। खसरा वबा की रोकथाम के लिए 5 जुलाई से 10 जुलाई तक खसरा वबा के टीके लगाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से, जहां मकली के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई। 8 खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए मकली सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मियों का ताल्लुक कराची खोखरा पार मुलीर से है, जो केंजर झील से कराची वापस जा रहे थे, जबकि कोस्टर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। DG नैब सखर मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग का कमिश्नर ऑफिस डिवीजन शहीद बेनजीराबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि नैब आज़ाद मुआशरा और मेरिट वाला मुआशरा चाहती है। नवाब शाह का दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी है, ताकि अफसरान से मुलाकात हो सके और नैब की जानिब से स्कूल्स और कॉलेजेस में जारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को मॉनिटर और सुपरवाइज किया जा सके। एक सवाल के जवाब में इसका कहना था कि सेबको से गुज़िश्ता 6 माह में 8 अरब रिकवर किए हैं। इस मौके पर DG नैब सखर मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान से भी मुलाकात की। लखी गुलाम शाह के नवाही इलाके चक टाउन से अगवा किए गए हाफिजुल कुरान ताहिर मेवा बाजियाब होकर घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक SSP शिकारपुर तनवीर हुसैन तनियो की जेर निगरानी डाकुओं के खिलाफ जारी टारगेटेड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। डाकुओं ने अपना घेरा तंग महसूस करते हुए थाना चक की हदूद से 19 रमजानुल मुबारक को अगवा होने वाले हाफिजुल कुरान मोहम्मद ताहिर को नापरकोट की हदूद में छोड़ दिया। मूवी के घर पहुंचने पर अहले खाना में खुशी की लहर। दूसरी जानिब इलाके में अफवाहें चल रही हैं कि मुगवी के विरसा ने बाहरी रकम देकर मुगवी को बाजियाब करवाया। याद रहे कि कुछ दिन कबल डाकुओं की जानिब से मुगवी के विरसा से 30 लाख रुपए तलब किए गए थे। सकरंड के करीब सरहाड़ी रोड के नज़दीक गांव अहमद मोची में हजूर बख्श मोची की 5 साला बेटी का पांव स्लिप होने पर नहर में गिरकर जाँ बहक हो गई। बच्ची के वर्षा ने बच्ची को फौरन नहर से निकालकर तालुका अस्पताल सकरंड पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कुराहम मच गया। सांगड़ का करीबी गांव वली दाद बरोही जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान। सिंध में गुज़श्ता 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान पार्टी है। ये सिंध में बसने वालों को किस तरह बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांगड़ संजौर रोड पर DC ऑफिस से चंद कदमों पर वाक़ गाँव वालिदा बरोई, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो के दौर में प्राइमरी स्कूल बनाया गया, जो 2005 की बारिशों के बाद तबाह हो गया। सिंध में गुज़श्ता 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान पार्टी है। ये सिंध में बसने वालों को किस तरह बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहे हैं,
इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांगड़ संजौर रोड पर डीसी ऑफिस से चंद कदमों पर वाक़ गाँव वालिदा बरोज में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो के दौर में प्राइमरी स्कूल बनाया गया जो 2005 की बारिशों के बाद तबाह हो गया, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई सालों से स्कूल के बच्चे और बच्चियां दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, बारिशें, कैसा भी मौसम हो, बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, कैनाल से पानी पीने पर मजबूर हैं। तब्दीली सरकार और जरदारी सरकार अगर चाहती है कि इस गाँव के बच्चे भी किसी बड़े सरकारी ओहदे पर फायज हों तो ज़रूरत इस अमर की है कि सांगड़ की ब्यूरोक्रेसी और सियासी रहनुमाओं के साथ जरदारी सरकार, तब्दीली सरकार को इस वजह देनी होगी और स्कूल को बेहतर सहूलतों के साथ साथ बच्चों को तमाम बुनियादी सहूलतें भी फराहम करना होंगी। कैमरा टीम के साथ अजीज रहमान सिंध। वाटर स्कीम दादू खेल के लिए लगाए गए वाटर टरबाइन के ट्रांसफार्मर से नामालूम चोर रात की तारीकी में कीमती कोयले और दीगर सामान लेकर चोरी करके फरार हो गए। टाउन कमेटी की जानिब से नामालूम चोरों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जानते हैं मियांवाली से नुमाइंदा A1 TV तनवीर आबिद खान से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी, तकरीबन 3 साल कबल सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से शहर की रेलवे स्टेशन और नई आबादी शरीफ खेल को पीने के पानी की फराहमी के लिए टरबाइन 10,000 पुल के करीब लगाई गई। पहले फैक्ट्री इंतजामी ने जमीन अतिया किए गए शख्स के 3 अफराद भर्ती करने का मैदा किया, मगर बाद में फैक्ट्री इंतजामिया इस मैदे से मुनहरिफ हो गई और 3 साल से वाटर सप्लाई स्कीम न चल सकी। गुज़िश्ता रात नामालूम चोरों ने बिजली के लगे ट्रांसफार्मर को उतार कर इसमें से कीमती कोयले व दीगर सामान निकाल कर ट्रांसफार्मर का ढांचा वहीं छोड़ गए। वाक़े की इत्तला पर टाउन कमेटी दाऊद खेल की जानिब से नामालूम चोरों के खिलाफ थाना दाऊद खेल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, लोधरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की मंजूरी। यूनिट के क़याम के लिए फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मैडम कायनात की कोशिशें रंग ले आईं। इसी हवाले से जानते हैं लोधरा से नुमाइंदा A1 TV शहजाद मुगल से, जो इस वक्त कायनात रजा के साथ हैं। जी बिल्कुल, लोधरा में ये मैडम कायनात रजा साहिबा की भरपूर कोशिशों से हुआ है। तो इसमें बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, उन्हीं से जानते हैं। जी मैडम साहिबा, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं 1 साल से लोधरा में एज ए फोकल पर्सन काम कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा इन बच्चों की तकलीफ़ें और मजबूरियाँ देख के कभी रोना भी आता था और बहुत मुश्किलात का सामना भी था। उनके पास जाना, उनको फिर जमा कराना बहावलपुर में, लोधरा की पुलिस को कनेक्ट कराना बहावलपुर के ब्यूरो से, जबकि ये ब्यूरो बहुत पहले कायम हो जाना चाहिए था। इसकी अशद ज़रूरत थी क्योंकि ज़िला लोधरा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अपनी कोर्ट्स हैं, इसके अपने थाने हैं, अपना हमारा DPO है, अपना DC है, तो वी नीडेड इट बैडली। ये जो है इसके कायम होने से ये फ़वायद हमें होंगे कि जो बच्चे बेगर्स हैं, जिन बच्चे यतीम हैं, घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, उनको हम दारुल अमान में नहीं रख सकते, ये कानून है। तो हमें उनके लिए एक अलहदा जगह चाहिए थी क्योंकि हमने उनको ज़हनी तशद्दुद और परेशानियों से बचाना था। इस ब्यूरो के कायम होने से ये फ़ायदा होगा, उन बच्चों की तालीम और तरबियत, उन बच्चों का रहन सहन, उनकी तालीम, मजहबी अमूर पे उनकी तालीम और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। इस यूनिट में 100 बच्चे और 100 बच्चियाँ रखे जा सकेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे एतमाद से ये कहना चाहती हूँ कि आगे से ये वाक़यात में भी कमी आएगी और उन बच्चों की नशोनुमान में भी और उनके जमा होने में भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ CM उस्मान बुज़दार का, अपनी चेयरपर्सन सारा का और इमरान कुरैशी साहब का, जो हमारे DC साहब हैं, क्योंकि उनकी कॉपरेशन से मिल के हमने इस काम को आगे बढ़ाया। 1 साल पहले मैंने ये मुहिम शुरू की थी और आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरा जो फोकल पर्सन बनने का लोधरा का और बहावलपुर का जो एक मिशन था वो अपने पाया तकमील को आ पहुँचा है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैडम साहिबा का कहना है कि बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा की तरह मैं भरपूर किरदार अदा करती रहूँगी। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने के बायस 30 साला नौजवान पानी के कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़या कोटला पठान बस्ती सांगी में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 30 साला जुबैर अहमद गुज़िश्ता रोज़ पानी पीने वाले कुएं में गिरा था। अहले इलाका की इत्तला पर आज नौजवान को मुर्दा हालत में कुएं से निकाल लिया गया, जबकि मैयत को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद सईद का सिविल जज तारिक फारूक शाह के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। सुप्रिटेंडेंट जेल मुदस्सर खान ने जेल का दौरा करवाया और इन्हें ब्रीफिंग दी। जज साहिबान ने जेल में 9 उम्र वार्ड, खवातीन वार्ड और मुख्तलिफ ब्रिक्स और ब्लॉक्स में जाकर असीरान से इनके मसाइल दरियाफ्त किए
और असीरान को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेते हुए इन पर इत्मीनान का इजहार किया। जज साहिबान ने जेल अस्पताल में दाखिल मरीज असीरान को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया और किचन में तैयार होने वाले खाने के मयार को भी चेक करते हुए बेहतरीन करार दिया। जेल जराये के मुताबिक जज साहिबान ने जेल में कैद छोटे जराइम में मुलव्वस 9 असीरान से रिहाई के अहकामात भी दिए, जिस पर अमल दरामद करते हुए इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जज साहिबान ने जेल के तमाम मामलात और सफाई सुथराई के निज़ाम को तसल्ली बख्श करार देते हुए सुप्रिंटेंडेंट जेल मुदस्सिर खान की काविशों को सराहा। पाकपतन में गुज़श्ता रोज़ डाकुओं की फायरिंग से आढ़ती के कत्ल के खिलाफ अंजुमन आढ़तियों की एहतजाजी रैली। गला मंडी के आहतियों ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पुलिस को डाकू राज के सामने बेबस करार दे दिया। डाकू राज के बायस शहरी काम नहीं कर सकते। सदर अंजुमन आढ़तियां राव रफाकत अली ने कहा कि डीपीओ मंडी के गार्ड्स तक वापस ले लिए, जबकि ताजर आढ़ती रोज लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आढ़तियों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। थाना दादू खेल की हदूद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए मोहसिन खान जां की बाजी हार गया। थाना दादू खेल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौका वारदात से फरार। दाजल के नवाही इलाका हरण में कायम कदीमी किला हरण बुनियादी सहूलियात से महरूम। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से कदीमी किला की इमारत खंडरात में तब्दील होती जा रही है। इसी पर मजीद बता रहे हैं दाजल से नुमाइंदा A1 TV शरीफ कलेरी। जी शरीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दाजल के नवाई इलाका हणंद में कायम कदीमी किला हणंद आज कल बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हुकूमत और इलाकाई सियासतदानों की अदम तवज्जो की वजह से कदीमी किला की इमारत खंडरात में तब्दील होती जा रही है। इलाका की आवाम ने हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील की है कि कदीमी किला पर तवज्जो मरकूज़ करके इस कदीमी इमारत को मिलामेट होने से बचाएं। जनूबी पंजाब का ज़िला बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद का नवाही शहर मैक्लोडगंज ज़राई एतबार से माला माल तारीखी लिहाज से कदीम है, जो तरक्की याफ्ता दौर में भी सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसी पर देखते हैं नुमाइंदा A1 TV तारिक ननारी की ये रिपोर्ट। मकलोडगंज तरीक के आयना में मकलोडगंज शहर का नाम एक इंतजामी अफीसर लॉर्ड मकलोड के नाम से मंसूब है, जो बाद में अहमदपुर मकलोडगंज के नाम से मशहूर हुआ। शहर मकलोडगंज के 82 मौज़ूआत हैं। ये एक ज़राई इलाका है। तकरीबन 80% आबादी का ज़रिया मुआश ज़राअत से मुंसलिक है। यहाँ की मशहूर फसलें गंदम, धान, मकई, चावल, ज़ैका के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। गंदम की फसल की औसत पैदावार पाकिस्तान के दीगर इलाकों से ज़्यादा है। इस इलाके का नहरी निज़ाम पाकिस्तान के आला नहरी निज़ाम में शुमार किया जाता है। दरियाए सतलुज से निकलने वाली नहर फोडवा और सादकिया कनाल इस इलाका की तमाम अराजी को सराब करती हैं। यही वजह है कि ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है। मकलोडगंज की पुरानी और तारीखी इमारतों में थाना मकलोडगंज, जो कि 1890 में वजूद में आया और बाबा शदीन शाह दरबार तारीखी लिहाज से कदीम है। मकलोडगंज सियासी इतबार से भी एक दिलचस्प तरीक का अमल है, जहाँ पर एक लंबे अरसा से कालू का ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार है। जहाँ एक मौका नवाब सरदार खां गद्दोका को मिला, जो मशीर वज़ीर आला पंजाब रहे मगर अपनी सियासी हैसियत बरकरार ना रख सके, जिसकी वजह से मियाँ खादिम हुसैन कालू का वट्टू मरहूम, मियाँ फ़दा हुसैन वट्टू, मियाँ अब्दुल गफ़ार कालू का वट्टू की सियासी साख नस्ल दर नस्ल जारी है। यह मशीर वज़ीर तो हुए मगर बदकिस्मती से शहर मकलोडगंज बुनियादी ज़रूरियात, सेहत और तलीम के मदार में पीछे ही रहा। 60 की दिहाई में बनने वाला अस्पताल तिब्बी सहूलियात और आबादी के तनासब से इंतहाई कम है। यही वजह है कि आज तक मकलोडगंज में डिग्री कॉलेज का क़याम मुमकिन ना हो सका, जिसकी वजह से तलबा तलबात 40 किलोमीटर सफ़र करके तलीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस इलाका की दिलचस्प बात यह कि ज़राई लिहाज से तहसील मंचनाबाद इस वक्त पैदावार के हवाले से पाकिस्तान में पहले नंबर पर है, जबकि खूबसूरती और रकबा के लिहाज से गल्ला मंडी मकलोडगंज पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडियों में शुमार किया जाता है। वाइस मोहम्मद अहमद साड़ू, रिपोर्ट तारिक ननारी, कैमरामैन मोहम्मद आसफ के साथ मकलोडगंज।
जिले इंतजामिया जेहलम ईंटों की भट्टों की जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना वकार हुसैन ने ईंटों के भट्टों पर अचानक छापे मारे और जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों को मजमूई तौर पर 2,10,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर ने कहा, हुकूमती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिला चिन्योट में सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से बाजार खत्म नबूवत चौक में लगा दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV अदील जहांगीर से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला चिन्योट के मुकामी सहूलत बाज़ार और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत बाज़ार जो है वो कायम कर दिया गया है और चिन्योट की एक कसीर तादाद यहाँ पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ी अमल नज़र आ रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सहूलत बाज़ार में। सर, आप बताइए सहूलत बाज़ार के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप ख़रीदारी करने आए हैं और यहाँ पर क्या क्या अशिया जो है वो खुर्दनोश जो है वो कीमतों में मिल रही हैं? सर, पहली बात तो यह है कि रमज़ान बाज़ार के बाद जो बाज़ार लगा है सहूलत बाज़ार, इसमें हर पाकिस्तानी और चिन्योट शहर के लिए बाकायदा लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और जो बाज़ार से रेट ले रहे हैं उससे बाकायदा हमें 5, 10, 15 रुपये रैत ही सामान मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे आने ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि आम बाज़ार के निस्बत जो है सहूलत बाज़ार में जो है बारियात चीज़ें मिल रही हैं और कीमतों के अलावा जो है बाहर की कीमतों से यहाँ पर जो है 5 से 10 रुपये जो है कमी में जो है यहाँ पर वो चीज़ें दी जा रही हैं। जी, इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।